हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया था कि हर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इंग्लिश का लिटरेचर वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि ग्रामर कैसे तैयारी करें, आर्टिकल कैसे लिखें, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, क्योंकि कई सारे कंफ्यूजन होते हैं कि आर्टिकल में हेडिंग डालनी है कि नहीं, कंटेंट और जो है पैराग्राफ बना के लिखना है, कितने पेज का लिखना है। ठीक है, किस बेस पे नंबर मिलते हैं, राइटिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उन सब की मैं उस सब के लिए मैं एक एक करके बना रहा हूँ वीडियो। पहले आर्टिकल का, इसके बाद में लेटर का अपलोड करूंगा, वोकाबुलरी कैसे तैयार करनी है, उस सब की वीडियो जल्दी अपलोड होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आर्टिकल राइटिंग के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कैसे लिखना है आर्टिकल, क्या होता क्या है आर्टिकल का फॉर्मेट। ठीक है, कितनी पेज का लिखना है, और वीडियो के एंड में मैं 2 सैंपल आर्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है, आपको आर्टिकल 2 सैंपल आर्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे उसमें लिखा है और आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो सैंपल आर्टिकल भी है, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है, ये तो है, एक मैं देना चाहूंगा कि इसको सबसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट करो सबसे। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना। अगर आप देखेंगे पेपर में तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है और आप कहे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। और जो है और मैंने एक चीज और बोली है अपनी वीडियोज में कि सीरियल वाइज अटेम्प्ट करो, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसी आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो फिर ये लास्ट में कैसे अटेम्प्ट होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि आप क्या करो कि जो है इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, 2 पेज जगह छोड़ दो। ठीक है, 2 पेज आप जगह छोड़ दो, फिर इसके बाद अगले इस पेज से आप लिखना स्टार्ट करो, अपना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। और जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, लॉन्ग आंसर हो जाए, शॉर्ट आंसर हो जाए, पूरा लिटरेचर पार्ट हो जाए सॉल्व, पूरा ग्रामर पार्ट में वोकाबुलरी वगैरह जो क्वेश्चन थे 2 नंबर के सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप ये अपना ये आर्टिकल लिखो जो आप जगह छोड़ चुके हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब लास्ट में आप लिखोगे, लास्ट में आप सबमिट करोगे, जब टीचर आपका एग्जाम चेक कर रहा है तो उसके लिए वो सीरियल वाइज है, मतलब 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है लास्ट में। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं इसकी सैंपल कॉपी अपलोड करूंगा पूरी इंग्लिश की, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर पहले बात करूं कि मार्किंग स्कीम की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम की बात करूं तो सबसे पहले आपके जो मार्क होते हैं किस बेस पे मिलते हैं, आपको 10 नंबर का होता है ये। आपको टाइटल के मार्क मिलते हैं। ठीक है, कि आपने टाइटल कैसे लिखा है अपने, और आपने अपना नाम, राइटर का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, दिखाऊंगा। इसका दूसरा जो मार्क सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं कंटेंट के मार्क। ठीक है, कि कंटेंट कैसा है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में आपने लिखा है। ठीक है, कहीं आपने हेडिंग तो नहीं डाली है, फॉर्मेट सही है या गलत है। ठीक है, तो फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। चौथा होता है ग्रामर के, कि आपने जो सेंटेंस है आपके ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, स्पेलिंग सही है या नहीं, तो ग्रामर के मार्क्स होते हैं। पांचवा जो मार्क्स होते हैं राइटिंग स्किल के। राइटिंग स्किल में मतलब जैसे मैंने लिखा भी है पोस्ट ब्रैकेट में कोट। कोट मतलब कोट्स वगैरह मैंने बताए हैं कि कोट्स मतलब होते हैं कि जैसे कोई किसी फेमस व्यक्ति ने कुछ कहा हो लाइन, मतलब उस आर्टिकल कोई आपका टाइटल है उस बारे में, जैसे सोशल मीडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक फैक्ट बोला, एक लाइन का मतलब कोट हो। जैसे कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्रीकल्चर है तो उसमें आप लिख सकते हो जय जवान जय किसान। ठीक है, या एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस बता रहा है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उसको हम कोट बोलते हैं। और ये आपको कोट कहाँ पे मिलेंगे, तो कोई भी आप टॉपिक डालिए और कोट डालिए, आपको ये गूगल में मिल जाएंगे। गूगल में आपको बहुत सारे कोट मिल जाएंगे, तो जो आपको इजी लगे याद करने में, और जो मतलब ठीक एक लाइन का हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं हो और ज्यादा छोटा भी ना हो, एक लाइन का हो, 1 से 2 लाइन का, वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में आपका कोट लिखा है कि नहीं, कोट आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, एंड में लिख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट किया है कि नहीं। ठीक है, जिससे उसको पढ़ने में इजी पड़े। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, टाइटल, कंटेंट, फॉर्मेट, ग्रामर, राइटिंग स्किल, जिसकी बेस पे आपको मार्क मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये जितने आपने एक्यूरेट किया होगा उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, कितने पेज का लिखना है, अगेन बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको लिखना है 1.5 से 2 पेज का। ठीक है, मतलब ट्राई करो कि आपको जो 1 पेज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 1 पेज का लिखो। ठीक, क्योंकि 10 मार्क का होता है। और जब आप देखो, जब आप जो है देखो 1 पेज है आपके पास, ठीक है, कॉपी, जब आप यहाँ पे डालोगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फिर आप टाइटल का नाम डालोगे, जैसे सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया आपने टाइटल का नाम डाला, फिर आप यहाँ पे डालोगे वाई,
शुभ, ठीक है, ऐसे डालोगे, ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है, टाइटल सेंटर। तो आप देखोगे यहीं पे आपकी 5-6 लाइन चली जाएंगी, है ना। तो फिर आप अगर देखेंगे तो ये पॉन पेज ही बचा, ठीक है। तो इसलिए आपका मिनिमम एक पेज का होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक पेज, और ट्राई करो कि 1.5 से 2 पेज आइडियल जो इसका है, ठीक है। 1.5 पेज तक का अगर चला आता है तो अच्छी बात है, 2 से ज्यादा मत जाने दीजिए, 1.5 से 2 पेज परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कि इंपॉर्टेंट टिप्स, एक क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कैसे हम अच्छे से अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले थी पहले रफ में, जो आप रफ, अब देखिए आपका वहां पे रफ आपको नहीं मिलेगा अलग से, तो जो बोर्ड कॉपी है उसके लास्ट पेज में आप जो है, जो आपके जैसे आपको एक टॉपिक है आपने चूज किया 3 में से एक, उसके पॉइंट्स लिख लोगे, मुझे इन पॉइंट्स के अराउंड जो है अपना आर्टिकल लिखना है, तो इंपॉर्टेंट 8-9 पॉइंट लिख लो, ठीक है, रफ में, पहले रफ में पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। इसका जो ध्यान रखो कि जब आप आर्टिकल लिखो तो सेंटेंस शुड बी लिंक्ड एंड कनेक्टेड, मतलब जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए। कैसे कनेक्ट होंगे, इसमें आप कनेक्टेड वर्ड्स का यूज कीजिए, जैसे बिकॉज, ठीक है, हाउ एवर, इस टाइप के, दैट इज वाई, ठीक है, इस टाइप के जो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड, इन सबसे मतलब सेंटेंस का होना चाहिए, कनेक्टिव होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए, कि मतलब जो आपने जो पहला सेंटेंस लिखा उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो उससे रिलेट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पहला सेंटेंस किसी और चीज के लिए, किसी और टॉपिक से रिलेटेड लिखा, दूसरा सेंटेंस किसी और टॉपिक से रिलेटेड लिखा, है ना, अलग अलग, यानी वो दोनों सेंटेंस अलग अलग चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग, लाइक विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए सेंटेंसेज, ठीक है। इसके जो तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है ईच आइडिया मस्ट बी रिलेटेड टू टाइटल, ठीक है। जो भी आप, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक आर्टिकल का फॉर्मेट भी बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप पैराग्राफ लिखेंगे तो एक पैराग्राफ में आप एडवांटेज लिखोगे, एक में डिसएडवांटेज लिखोगे, ठीक है, या फिर आप कॉज या इफेक्ट लिखोगे। तो जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, जितने भी आइडिया है आपके 5-6 आइडिया है आर्टिकल के अंदर, वो टाइटल से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया आपका टाइटल है, सोशल मीडिया, तो आप जो एडवांटेज है तो जो वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दूसरी चीज में चला जाए, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, मतलब आपका जो आइडिया है वो टाइटल से रिलेट करना चाहिए, टाइटल से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरी चीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा है कि हाउ टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, ठीक है। तो आप जब न्यू पैराग्राफ जो है स्टार्ट करो तो ये ध्यान रखना है कि कैसे स्टार्ट करना है पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 1-2 लाइन होती है कॉम्प्लीमेंट्री लाइन पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, एडवांटेज वाले पैराग्राफ की अलग होती है, डिसएडवांटेज वाले की अलग होती है, तो उसको मैं बता दूंगा, लाइक जब मैं सैंपल दिखाऊंगा आपको फॉर्मेट, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि न्यू पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको जैसे अगर नॉर्मली आप लिख रहे हो पैराग्राफ, ठीक है, तो आपने एक पैराग्राफ आपको मान लो यहाँ पे खत्म हुआ, फिर आप करिए अगली लाइन से आप नया स्टार्ट करिए पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ से। तो ये आप जो है अभी मैं सैंपल आपको दिखाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 5वां कैसे टाइटल, ऐसे लिखना है आपको, टाइटल लिखना है, टाइटल का नेम, फिर आपको नीचे लिखना है व्हाई सो, ठीक है। और यहाँ पे जो हेडिंग है टाइटल की, वो आप जो कैपिटल लेटर में भी डाल सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरे कैपिटल लेटर में, या फिर पहला लेटर कैपिटल वर्ड का और बाकी स्मॉल, तो दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद है कि आर्टिकल में होता क्या क्या है, पार्ट, बॉडी क्या क्या होती है, तो अगर मैं वो उसकी बात करूं, तो आर्टिकल में आपकी 3 चीजें होती हैं, एक होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक होता है मेन बॉडी, एक होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम, टाइटल के बारे में, ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं टाइटल के बारे में कि टाइटल क्या है, ठीक है, कि जो हमारे जैसे टाइटल है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया है क्या, ठीक है, तो टाइटल के बारे में कि टाइटल क्या है, ठीक है। इसका जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में 2 चीजें होती है, 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला, दूसरा आर्टिकल होता है कॉज एंड इफेक्ट वाला। जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के क्या होंगे, एडवांटेज होंगे और डिसएडवांटेज होंगे, है ना। तो जो सोशल मीडिया वाला आपका आर्टिकल हो जाएगा वो इस वाले में जाएगा, इस वाले टाइप में जाएगा, ठीक है, उसमें आप एडवांटेज लिखोगे, डिसएडवांटेज लिखोगे मेन बॉडी में, ठीक है। और जो दूसरा आपका है, जैसे मान लो
पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो पॉल्यूशन के क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पॉल्यूशन वाला चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपने आर्टिकल टॉपिक चुना, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले ये देखो कि ये किस टाइप का है, ये इस टाइप का है एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला या इस टाइप का है कॉज इफेक्ट वाला, ठीक है। आप पहले टाइप चूज करो, फिर जो आपने, ठीक है, जिस टाइप का हो उसमें तो मेन बॉडी में आपको वो लिखना है। इसमें अगर मान लो जस्ट सोशल मीडिया तो एडवांटेज लिखो एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में डिसएडवांटेज। अगर पॉल्यूशन है तो एक में कॉज लिखो उसके कारण, एक में इफेक्ट लिखो, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट आता है वो कंक्लूजन। कंक्लूजन में बेसिकली आप क्या लिखते हो, उपाय लिखते हो, ठीक है, रेमेडी जैसे बोलते हैं, या फिर उपाय, ठीक है, कि उसके क्या उपाय हैं, ठीक है, उपाय लिखते हो, ठीक है। और फ्यूचर लिखते हो एक तरीके से, जैसे कोई अगर योजना है या कोई प्लान है, ठीक है, तो उसका भविष्य में क्या फ्यूचर है कि आगे वो कैसे, जैसे नई शिक्षा नीति है तो उसका आगे हम किस तरीके से देखते हैं, आगे किस तरीके से वर्क करेगी, इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। तो उसका फ्यूचर, और जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय, ठीक है। तो ये हम कंक्लूजन में बताते हैं। तो आर्टिकल बेसिकली ये फॉर्मेट है कि हम इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक पार्ट जिसमें हम बताते हैं उस टाइटल के आने की वो चीज है क्या, ठीक है। दूसरा होता है मेन बॉडी, इसमें दो टाइप के आर्टिकल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं या तो कॉज इफेक्ट बताते हैं, और कंक्लूजन में उपाय या उसका आगे का फ्यूचर बताते हैं, ठीक है। और हमेशा आर्टिकल जो है पॉजिटिव मोड पे, ठीक है, पॉजिटिव वे में एंड करना, ठीक है। यानी कि जो आप कंक्लूजन करो, कंक्लूड करो, ठीक है, आर्टिकल हमेशा पॉजिटिव वे में, जैसे कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उसका पॉजिटिव वे में कि हाँ हम मिलके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोविड-19 हम मिलके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हम घर पर रहें, सेफ रहें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव वे में उसको एंड करना है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल में एक जो होता है डाउट कि हमें हेडिंग डालनी है या बिना हेडिंग डाले लिखना है, तो आपको आर्टिकल बिना हेडिंग डाले लिखना है, यानी पैराग्राफ बनाकर, ठीक है। जो आपका 10th में है ऐसे आता है, 10th में ऐसे आता है, ऐसे में आपको हेडिंग डालना है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉज इफेक्ट, कंक्लूजन, ये आपको हेडिंग डालनी है ऐसे में। जब आपके लास्ट 10th में तो ऐसे में हेडिंग डालनी होती है, आर्टिकल में आपको हेडिंग नहीं डालना होता है, ठीक है। आर्टिकल में क्या करते हो आप, बिना हेडिंग के वो पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है। पैराग्राफ सेम होते हैं कि एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, एक एडवांटेज का होगा, एक डिसएडवांटेज का होगा, एक कंक्लूजन का होगा, ठीक है। लेकिन उसमें हेडिंग नहीं डालते, वो बिना हेडिंग का होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और कितने पैराग्राफ होने चाहिए, तो 4 से 5 होने चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद जो ये दोनों टाइप है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कॉज इफेक्ट, इन दोनों टाइप के जो पैराग्राफ है, इसका जो सैंपल है, ठीक है, इसके सैंपल के चलिए देखते हैं कि इसका सैंपल है, जो मैंने ये चीजें बताई उसमें कैसे अप्लाई हो रही है उस आर्टिकल में, कैसे लिखना है। तो सैंपल आर्टिकल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सैंपल आर्टिकल। जैसा कि मैंने बताया था कि दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक आपका होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज बेस, और एक होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट बेस। तो उन दो सैंपल आर्टिकल को मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे और जो मैंने आपको अर्लियर इस वीडियो में बताया था कि कौन कौन से आपको स्पेशल टिप्स याद रखना है कि कैसे ईच सेंटेंस कनेक्ट होने चाहिए टाइटल के साथ, हर पैराग्राफ में एक नया आइडिया होना चाहिए, कैसे आप राइटिंग स्किल में कोड वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है तो वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो आपका सोशल मीडिया डबल एस स्वाट, ये आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बेस पर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल आपको मिडिल ऑफ द कॉपी लिखना है, ठीक है। और टाइटल आप या तो पूरा कैपिटल लेटर से लिख सकते हो टाइटल, या फिर आप क्या करिए कि हर वर्ड में पहला लेटर आप कैपिटल रखिए, बाकी सब आप स्मॉल रखिए। जैसे सोशल में एस कैपिटल रख दिया, बाकी स्मॉल, मीडिया में एम कैपिटल, बाकी स्मॉल, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो फॉर्मेट। इसके बाद अगली लाइन में आपको क्या करना है, वाई, और यहाँ पे या तो अपना नाम लिख दीजिए या फिर कोई रैंडमली नाम लिख दीजिए, या फिर आप एक्स वाई जेड या एबीसी का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लाइन जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हम आर्टिकल में हम टाइटल की हेडिंग डालते हैं, इसका नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वाई और नाम हम डालना भूल जाते हैं, इसका एक नंबर होता है, तो ध्यान रखिए फॉर्मेट को। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जो है आप राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है जो मार्किंग स्कीम में, तो कैसे आप राइटिंग स्किल अच्छी कर सकते हो, मतलब क्या आप अलग जोड़ सकते हो, तो आप जो है कोट का यूज कर सकते हो। आप आर्टिकल के स्टार्टिंग में एक कोट लिखिए। कोट बेसिकली क्या होता है, जो किसी इंसान ने, लाइक किसी फेमस इंसान ने, फेमस पोइट ने कुछ कहा है उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के इम्पैक्ट को बताता है वो कोट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो द ग्रेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज दैट यू कैन कनेक्ट विद अदर्स, एंड द टेरिबल थिंग इज दैट समटाइम्स इट कनेक्ट्स यू विद द रॉन्ग पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एनोनिमस, तो अगर आपको नाम पता है उस पोएट का या उस राइटर का तो वो लिख दीजिए, अगर नाम नहीं पता तो आप एनोनिमस लिख दीजिए, गुमनाम, या फिर अगर नहीं लिखेंगे ये चीज़ तो भी आपको चल जाएगा, ठीक है। और अगली चीज़ ध्यान रखिए कि जो कोट है वो आपका डबल कोट के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए।
और जो है इसको आप क्या कर सकते हो, ब्लैक पेन से लिख सकते हो जिससे उसे क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और बेसिकली जो कोट होता है वो आपका होना चाहिए इस तरीके से जो आपके टॉपिक को इंपॉर्टेंस को दर्शाए, उस टॉपिक को समराइज करे। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया टॉपिक है, तो इस कोट में क्या बताया कि सोशल मीडिया आपको कनेक्ट करता है अदर्स के साथ, लेकिन आपको समटाइम्स क्या करता है, गलत पीपल के साथ कनेक्ट कर देता है। तो एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, तो उसके टॉपिक को समराइज कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को, तो जैसे मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में आपका होता है कि क्या, इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं टाइटल के बारे में, टाइटल क्या है, किस बारे में है, तो वो आपको लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, सोशल मीडिया हैज बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, helping people stay connected and informed. It allows us to share ideas, express opinions, and build a relationship with others, regardless of geographical boundaries. However, ठीक है, तो बाउंड्रीज, तो यहाँ पे आपने बताया कि सोशल मीडिया क्या है, क्या करता है। तो सोशल मीडिया मतलब एक हमारा लाइफ, डेली लाइफ का मेजर पार्ट बन चुका है। ठीक है, हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इन्फॉर्म करता है, आइडियाज शेयर करते हैं हम इसके जरिए, और ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप बनाते हैं, दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब जो आप कहीं भी, जैसे आप दूसरे देश में हो, दूसरे सिटी में हो, कहीं पे भी हो, आप जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो सोशल मीडिया की जल्दी। बट ये तो आप जो क्या, इसमें आपको बताया कि सोशल मीडिया क्या है, वो करता क्या है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में यही चलना है कि टॉपिक क्या है, उस टाइटल के बारे में बताना है। उसके बाद आप जो है, जैसे इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज बेस का है ये टॉपिक, तो आप उसमें एक लाइन जोड़ सकते हो इंट्रोडक्शन के एंड में कि हाउ एवर व्हाइल इट ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स, इट आल्सो ब्रिंग्स सेवरल चैलेंजेस दैट कैन नॉट बी ओवरलुक। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप जो सारी आर्टिकल में आप जोड़ सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन। ठीक है, इससे आपकी एक दिन लाइन भी बढ़ जाएगी और अच्छा लगेगा। इसका जो अगला आपका पैराग्राफ है, उसमें आपको बेसिकली क्या है कि जैसे पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, दूसरे में आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, तो इसमें आपको एडवांटेज बता दिया। आपने एक टॉपिक ले लिया, एडवांटेज बताऊंगा, तो यहाँ पे ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि वन ऑफ बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया इज इट्स एबिलिटी टू हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड। ठीक है, और जैसे इसमें क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, एडवांटेजेस, उसको आप या तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड को, थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल्स भी दे दिए। वी कैन इजिली कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सोशल मीडिया आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस to reach a wider audience, promote their products, and engage with customer in real time. Moreover, it is a powerful tool for spreading awareness about important social issues and causes. जैसे यहाँ पे अवेयरनेस है, बिजनेस है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, तो ये जो है आप इसको या तो हाईलाइट कर दीजिए काले पेन से, अंडरलाइन कर दीजिए काले पेन से। इस केस से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल रखना है, क्योंकि अपना जो राइटिंग है, अपना जो आर्टिकल है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्या किया, एडवांटेज टॉपिक लिया, उसमें आपने 2-3 चीजें बता दी कि जैसे ये आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दिए कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, कहीं भी वर्ल्ड में। दूसरा आपने फायदा बता दिया कि आप इसके जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, जो आपकी एड्स वगैरह प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, कस्टमर के साथ एंगेज कर सकते हो। और एक और आपने बता दिया कि यहाँ पे आप क्या कि अवेयरनेस फैला सकते हो, आप कंपेन चला सकते हो, कोई अगर इंपॉर्टेंट सोशल इशू या प्रॉब्लम है उसके बारे में आप अवेयर कर सकते हो बाकी लोगों को। ठीक है, तो ये आपने 2-3 आपने एडवांटेज बता दिए। इसके बाद आप अगले पैराग्राफ में क्या है कि जो है डिसएडवांटेज बताइए। जैसे कि लाइक आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, हाउ एवर सोशल मीडिया आल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेज। तो आपने क्या किया, कनेक्ट किया, जो आपने पहले पैराग्राफ में एंड किया एडवांटेज के साथ, दूसरे में आप हाउ एवर मतलब क्या, एक कनेक्टिव वर्ड है। हालांकि सोशल मीडिया के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है, तो आपको कनेक्ट भी करना है पैराग्राफ्स को और सेंटेंसेस को। तो हाउ एवर सोशल मीडिया आल्सो हैज इट्स डिसएडवांटेज को आपने हाईलाइट कर दिया। इट कैन बी एडिक्टिव, लीडिंग टू टाइम वेस्टेज एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैनी पीपल स्पेंड हावर्स स्क्रॉलिंग थ्रू फीड्स, रील्स, विच अफेक्टिंग देयर रियल लाइफ एक्टिविटी। तो आपने एक बता दिया डिसएडवांटेज की, ये क्या है, टाइम वेस्ट करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा, आजकल जो हो रहा है कि सोशल मीडिया को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या है कि टाइम वेस्ट बहुत होता है, एडिक्टिव हो जाता है। और अनदर मेजर इशू, इट सोशल मीडिया इज द स्पीड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है, फॉल्स न्यूज, रूमर्स एंड मिसलीडिंग कंटेंट कैन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, कॉजिंग कंफ्यूजन एंड इवन पैनिक। तो लाइक क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है आजकल, फॉल्स न्यूज, रूमर्स विदाउट फैक्ट चेक के। तो इससे क्या है, पैनिक होता है, कंफ्यूजन होता है। तो एक और आपने डिसएडवांटेज बता दिया। और मैनी पीपल बिलीव व्हाट दे सी ऑनलाइन विदाउट फैक्ट चेकिंग, विच कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। एडिशनली प्राइवेसी कंसर्न्स हैव इंक्रीज्ड as users often share personal information without fully understanding the risk। ठीक है, तो आपने एक
बता दिया आपने डिसएडवांटेज की, प्राइवेसी कंसर्न बहुत है, साइबर बुलिंग वगैरह। तो आपने 2-3 आप वो बता दिए कि कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है कि आपने मेन बॉडी में 2 बता दिए, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन कर दीजिए। नॉर्मली जो आपका आर्टिकल है उसमें आपके 4 से 5 पैराग्राफ होने चाहिए, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन और 2 से 3 आपके मेन बॉडी, ठीक है। या आप मैंने 2 रखे हैं, आप 3 भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आपका कंटेंट 2 में नहीं बन पा तो आप 3 रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इन कंक्लूजन सोशल मीडिया हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। इट इज वैल्यूएबल टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग बट इट्स आल्सो कम विद चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया कि जो आपने डिटेल में बताया मैन बॉडी में, जो भी एडवांटेज 3-4 बताए हैं, डिसएडवांटेज, उसको आपने 1-2 लाइन में आपको समराइज करना है कि हाँ ये वैल्यूएबल है कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए, बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जो एड्रेस करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या है 2 लाइन में जो आपने पूरे आर्टिकल में लिखा है, जो आर्टिकल में बताया है, उसको आपने समराइज कर दिया कि 2 लाइन में इसके क्या एक मेन आपका एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। As the anonymous quote suggests, while social media connect us, it is important to be mindful of how we use it and the impact it has on our lives। तो बेसिकली क्या है कि इसका अलग कर सकते हो कि अगर आपने कोट यूज किया है स्टार्टिंग में, तो आप कंक्लूजन में उस कोट को आप रेफर करके, उस कोट को रेफरेंस करके आप जो है बोल सकते हो जो उस कोट में लिखा है, कि उसमें कोट में क्या लिखा है कि वो कनेक्ट करता है हमारे साथ, लेकिन कई बार हमें गलत लोगों के साथ कनेक्ट कर देता है। तो आप यही लिख सकते हो कि जैसे कि एनोनिमस कोड सजेस्ट करता है कि सोशल मीडिया में कनेक्ट करता है, लेकिन हमें माइंडफुल होना चाहिए, हमें सोच समझकर इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। और द की इज टू फाइंड अ बैलेंस दैट अलाउज अस टू एंजॉय द बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो जैसे मैंने बताया था कि वीडियो में स्टार्टिंग में कि आप जो आपका कंक्लूजन वाले पार्ट में क्या है उपाय बताते हैं, रेमेडी, तो इसमें भी आप बता सकते हो कि हमें बैलेंस ढूंढना चाहिए कि हम अपने बेनिफिट को एंजॉय भी करें, सोशल मीडिया चलाएं, लेकिन रिस्क मिनिमाइज हो, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो इसका एक आप 1-2 सॉल्यूशन भी दीजिए कंक्लूजन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये आपका था एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक और जो मैंने लिया है कॉज एंड इफेक्ट वाला एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसमें वही करना है, आपको टाइटल डालना है, वाई यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड, तो आप नाम डाल सकते हो कोई भी रैंडमली, या फिर एक्स वाई जेड या एबीसी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप लाइक कोट यूज कर लीजिए कि लाइक यहाँ पे वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये फेमस लिखा है नेटिव अमेरिकन प्रोवर्ब में। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनोनिमस लिख दीजिए, नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिए कि ये चीज डबल कोट के अंदर हो, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें मतलब क्या है कि हम जो अपने पूर्वज हैं उनसे हम पृथ्वी जो है अपने उसमें नहीं ले सकते, लेते नहीं है, विरासत में नहीं लेते हैं, इससे हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों उनसे हम उधार लेते हैं। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि हमें अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को, इस पृथ्वी को बचाना होगा, जिससे कि जो भावी पीढ़ियां उसका वो यूज कर सकें, ठीक है। हमें पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें पृथ्वी की भलाई के लिए, वातावरण एनवायरनमेंट की भलाई के लिए काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम जानते हैं, तो उसको इम्पैक्ट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोट यूज कर सकते हो। फिर आपको वही करना है कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या है बताना है क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ये किस कारण से होता है, कौन इसको करता है, जिम्मेदार कौन है इसको, इसके लिए। तो आप क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स कॉज्ड प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो क्या है कि किस कारण होता है, टेम्परेचर वेदर पैटर्न्स के कारण, और जो है क्या है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है। तो बता दिया आपने क्या है, किसके द्वारा होता है। एज द प्लेनेट कंटिन्यूज टू वार्म, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज बीइंग फेल्ट मोर देन एवर, अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। किसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो आपने एक शॉर्ट में बता दिया इंट्रोडक्शन में। इसके बाद फिर आपने अगले पैराग्राफ में क्या लिया, कॉज। The main cause of climate change is the release of greenhouse gases like carbon dioxide and methane into the atmosphere. These gases comes from activities such as burning fossil fuels, after cutting down forest and industrial production. The increased concentration of greenhouse gases traps heat, leading to a phenomenon known as global warming. Human actions, particularly deforestation and over-reliance on non रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैव एक्सीलरेटेड दिस प्रोसेस। तो आपने बताया कि किस कारण से होता है, कौन कौन सी गैसेस के कारण होता है, और आपने ये भी बताया कि इसमें कि ये गैसें आती कहाँ से, एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी से होती है। तो हमने ये बता दिया कि जो हम जंगल काटते हैं उससे होता है, ठीक है, पेड़ पौधों को काटने से होता है, ग्लोबल वार्मिंग उसका एक मेन कारण है, और जो भी हम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, जो कूड़ा कचरा निकलता है, तो इन सब रीजन से आप होता है। तो आपने कॉज बता दिया किन गैसों से होता है, वो गैसें किस कारण से होती हैं, ठीक है, तो वो आपने बता दिया, ठीक है, एग्जाम्पल देकर। तो इसके बाद आप अगले पैराग्राफ में इफेक्ट बताइए कि द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस आर
already visible around the world. Rising temperature are melting polar ice caps, जो ice caps में पिघल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण. एक इफेक्ट ये बता दिया, leading to a rise in sea levels and putting coastal areas at risk of flooding. बाढ़ आ रही है, ठीक है, समुद्र में क्या जो स्तर है वो बढ़ रहा है. Unpredictable weather patterns are causing severe droughts in some areas and intense storm in others. ठीक है, तो कई जगह बाढ़ आ रही है, बहुत तूफान आ रहा है, कई जगह सूखा पड़ा है. तो ये जो अनियमितता है, रेगुलरिटी है, ठीक है, वो इसके कारण हो रहा है. दीज चेंजेस आर डिसरप्टिंग इकोसिस्टम एंड थ्रेटिंग द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज. इसके कारण कई प्राणी क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जिंदा नहीं बच पा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमंस. क्लाइमेट चेंज आल्सो इफेक्ट पीपल्स लाइफ डायरेक्टली. फार्मर फेस चैलेंजेस एज क्रॉप फेल्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर लीडिंग टू फूड शॉर्टेज. तो क्या है, फसल जो किसानों की फसल है वो क्या है, बर्बाद हो रही है. तो इससे क्या है, खाने की कमी हो रही है, तो पीपल की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है. हायर टेम्परेचर आर कॉजिंग हीट वेव्स एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर्स. एडिशनली क्लाइमेट related disaster result in economic losses and force many people to leave their homes, creating climate refugees. तो क्या कर रहा है, ये हीट वेव्स उत्पन्न कर रहा है, प्लस जलवायु के इस क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आ रही है, आपदा आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तो घर उनके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो वो घर छोड़ रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो इनको हम बोलते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज. मतलब क्या है कि जलवायु शरणार्थी, कि वो दूसरी जगह जा रहे हैं, किस कारण से, क्लाइमेट चेंज होने के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्लाइमेट रिफ्यूजीज है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आपने हाईलाइट कर दिया. हीट वेव्स है, इसको आप हाईलाइट कर दो. फूड शॉर्टेज है, इसको आप हाईलाइट कर दो. ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या इफेक्ट बताया कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, ठीक है, सूखा पड़ रहा है, और आपने बताया कि कई सारे प्राणियों को प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में. ठीक है, फूड शॉर्टेज हो रही है. तो ऐसा आप 5-6 इफेक्ट आप बताओ, ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. इसके बाद आपको फिर वही कंक्लूजन करना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, तो आप टोटल 4 पैराग्राफ है. अगर आप चाहो तो एक पैराग्राफ और बढ़ा सकते हो, मतलब मेन बॉडी में. ठीक है, तो 4 से 5 आपको पैराग्राफ रखना है आइडियली. इसका इन कंक्लूजन, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट नीड्स अर्जेंट attention while it is caused mainly by human activities. It affect harm एम्ब्रियन. वही आपको डे टू लाइन का समराइज करना है, जो आपने पूरा लिखा है कॉज इफेक्ट. तो आपने बेसिकली कॉजेस किस कारण हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट किसको कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं. तो आपने जो समराइज हुआ, उसका समरी हुआ, वो आपने लिख दिया. एज द नेटिव American proverb reminds us, we must act responsibly and take steps like reducing pollution, conserving energy and protecting forest to ensure a better future for the next generation. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जैसे हमने पिछले वाले आर्टिकल में किया था सोशल मीडिया वाले में, इसमें भी आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर कोट लिखा है उसको आपको रेफरेंस करना है, कि जैसे उन्होंने कहा है we must act responsibly, उसको रेफरेंस लेके उससे कनेक्ट करना है. ठीक है, एक दो लाइन में उसका आपको क्या करना है, उपाय लिखना है. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप्स लाइक रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. ठीक है, प्रदूषण कम करो, कंजर्विंग एनर्जी सेव करो, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट टू इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो आपको 2-3 उपाय भी बताने हैं कंक्लूजन में. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिकली अप्लाई करना है. तो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको टाइटल डालना है, कैसे कोट यूज करना है, कैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कॉज में क्या लिखना है, इफेक्ट में क्या लिखना है, एडवांटेज वाले पैराग्राफ में कैसे लिखना है, तो वो सब मैंने बताया. अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. इसके अलावा जो ये पीडीएफ है, इसकी दोनों सैम्पल आर्टिकल की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप और अच्छे से देख सकते हो, पढ़ लीजिए आप. तो ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है. इसके अलावा लेटर की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा, तो जुड़े रहिए. और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट लेटर्स की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा. ठीक है, सो जुड़े रहिए. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए.